नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज की वीडियो उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो मेरे किसान साथी ट्रेंच विधि से गन्ना लगाना चाहते हैं। डरते हैं कि कहीं हम दूरी बढ़ा दें और हमारा गन्ना ना घट जाए। तो किसान भाइयों, आज जैसा मैंने पहले वादा करा था कि संदीप जी की मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा, क्योंकि इन्होंने शुरुआत करी डबल लाइन ट्रेंच से, फिर सिंगल लाइन ट्रेंच लगाया और किसान भाइयों उसके बाद आज ये सफल हुए 42 इंच सिंगल लाइन ट्रेंच पे। तो इनसे सारी जानकारी आज आपको मिलेगी और इन्होंने कोई यंत्र नहीं बदला। एक सबसे बड़ा जो सवाल किसान के मन में आता है ट्रेंच पे जाने से पहले कि अब मुझे सारे अपने यंत्र बदलने पड़ेंगे, बहुत खर्चा होगा, 7-8 लाख रुपए मुझे लगाने पड़ेंगे, कहीं छोटा ट्रैक्टर, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो किसान भाइयों, इन्होंने अपना बहुत सारा टाइम इस शोध में लगाया कि कितनी दूरी पे हमें गन्ना लगाना और किस प्रकार से हम अपने यंत्र बदले बिना इस ट्रेंच को सफल कर सके। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो को लाइक जरूर करना। किसान भाइयों, ये 42 इंच पे खेत है और ये 2-3 साल से इसे कर रहे। वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने जो परिवर्तन करा, जो लेजर इन्होंने बनवाया, किस प्रकार से उन्होंने सफलता प्राप्त करी इस ट्रेंच में 42 इंच में उसके द्वारा। तो सबसे पहले परिचय एक बार फिर ले लेते हैं, हालांकि मैंने पहले भी इनकी कई सारी वीडियो बनाई हुई है। नाम संदीप कुमार, गांव बड़ौदा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। तो सबसे पहले तो खेत में घुसो जी, और खेत में घुसने के बाद मुझे इस खेत की दूरी बताओ और थोड़ा सा किसानों को जानकारी अपने शब्दों में देने की कोशिश करें। बिल्कुल, कितनी यह दूरी है और किस प्रकार लोग ट्रेंच पे आके बिना घबराहट के इस खेती को कर सके, क्योंकि दूरी जब गन्ने में बनती है तो बिल्कुल हर चीज सुधरती है, वेट भी सुधरेगा, खेत भी सुधरेगा और सुंदर भी गन्ना लगे। बिल्कुल। लेकिन जो जड़ है, सारी बात यही है कि किसान को यंत्र भी ना बदलने पड़े और जो है उसका सपना जो ट्रेंच का है वो भी पूरा हो जाए। कैसे हम जो है शुरुआत कर सके नया किसान। ये कितनी दूरी पे है? सबसे पहले तो यहीं से ही आप शुरू करें। इसकी दूरी जो है फिलहाल 42 इंच पे बुआई की हुई है इसकी। अच्छा जी। और बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा, 5 साल इसी में खराब करते हुए हो गए। बिल्कुल। सिंगल लाइन 42 इंच 44 इंच तक, हाँ जी, वो किसान कोई दिक्कत नहीं है उसमें जरा सी भी। ना प्रोडक्शन घटेगी, मैं गारंटी ले सकता हूँ, बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं घटेगी। हाँ। सिर्फ ध्यान किस चीज का रखना है, एक तो बीज का अच्छा बीज बोवे, हो सके तो जड़ का गन्ना ना बो पावे। हाँ। अगर बोरे हैं उसको भी तो थोड़ा पेंडे में पेंडा चढ़ा के डाल दो। हाँ, मैंने सारे एक्सपीरियंस करके देख लिए। हाँ। अगर जड़ का बोरे आप नहीं जड़ का छोड़ रहे गन्ना, हाँ, चढ़ा के डाल लो। 2 आंख का 3 आंख का पेंडा काटो और उसको चढ़ा के डाल लो जी। बिल्कुल जमाव अच्छा आना चाहिए। हाँ, जमाव अच्छा आना चाहिए गिन का। ठीक। और उसमें फिर टिल्लिंग ले लो, टिल्लिंग अपने आप स्वतः अच्छी होगी। हाँ। कम भी टिल्लिंग चल जाएगी, कम उसमें जमाव अच्छा ले लिया आपने तो टिल्लिंग कम भी होगी तो भी चलेगी। अच्छा। अगर आपने छिद्दा बो दिया उसको और आप टिल्लिंग ना ले पाए तो असफल हो जाओगे। ये कहोगे साली टंच बेकार है। बिल्कुल, टंच बिल्कुल बेकार नहीं है। या तो टिल्लिंग लेना सीख लो, टिल्लिंग ले, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत उस तरीके से कर नहीं पाते, ना बीज का चयन कर पाते, हाँ, ना जल्दी में वैसा बो पाते, बिल्कुल, तो आप पेंडे में पेंडा चढ़ा के बो दो। बिल्कुल। और कोई जरा सी दिक्कत नहीं उसमें टिल्लिंग भी कम होगी, वो जर्मिनेशन इतना है वो अपने आप कवर कर ले। अब ये 42 इंच पे 13,235 है और मार्च के लास्ट का जो है 28 मार्च की बुआई करी हुई है ये। और हाँ किसान भाइयों, मैं बीच में बात मिट्टी देख लो आप, वो लेजर दिखा देना वहां पे। हाँ। उसी लेजर से मिट्टी चढ़ाई हुई है, उसी लेजर से खून निकाले हुए हैं। सिर्फ एक ध्यान रखना है गहराई का, टंच का मतलब है गहराई। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ किसान क्या कर रहे, अपने सादे लेजर का बीच वाला पंखा खोल दिया और उससे खूड़ निकाल गए, चोड़े निकाल गए, बो के देख लिया, कहला यार बेकार है बेंचो, इसमें तो गन्ना घट गया। लेकिन घटेगा नहीं गन्ना। वो गहराई लो ना, टंच को टंच के तरीके से करो। उसमें गहराई आपको प्रॉपर लेनी पड़ेगी। टंच का मतलब ही गहराई है। गहराई से खूड़ निकाल के लेकर आओ, फिर मिट्टी चढ़ाओ, तो गन्ना अपने आप स्वस्थ होगा और बहुत ही अच्छा होगा। ये देख लो आप, कुछ कमी है गन्ने में? नहीं जी, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। बहुत बड़े ट्रैक्टर से जुताई कर रखी और उसी लेजर से जो है मिट्टी चढ़ा दी। अब मैं थोड़ी सी बात आपकी रोकता हूँ किसान भाइयों, जहां हम बीच में खड़े हैं यहाँ पे संदीप जी, या 42 इंच दूरी, लेकिन अभी फिलहाल मिट्टी चढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यार 28 इंच हो, इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है। अगर मैं बताऊं आपको, कम से कम भी ये मान लो 1-1 फुट से भी ज्यादा मिट्टी चढ़ी हुई है। अब ये कह रही ये है
कि इन्होंने कोई यंत्र नहीं बदला, सिर्फ एक लेजर इन्होंने बनवाया या मेरठ से आपने खरीदा? हाँ, मेरठ से खरीदा वो मित्तल वालों का। हाँ, उसी से ही इन्होंने खूड़ निकाल ले, गहरे, बहुत गहरे खूड़ वो निकालता है, ट्रंच का लेजर है 1 फीट गहरे। हाँ, और उसी से ही बुआई करने के बाद जब पोरी बन गई गन्ने में, तो इन्होंने मिट्टी भी उसी से ही चढ़ा दी। और इस साल ये सिर्फ एक यंत्र और ला रहे, जो बीच का बहाने का यंत्र है, बहाने के लिए, क्योंकि जुताई करने के लिए भी वो यू शेप का जो ट्रेंचर है, उसके नीचे को बड़ा पोगा निकल जावे, और हमें यू शेप के ही ट्रेंचर में टाइन लग जावे चरचर दोनों तरफ, या तो बहाने का काम हो रहा है, बस जुताई का काम हो रहा, या चरचर टाइन लग के छूट। फिर एक भी यंत्र आपको बदलना नहीं, ना छोटा ट्रैक्टर लेना, ना ही आपको 60 इंच पे जाना, ना ही 48 पे जाना, 42-44 पे वो और मौज ले। हाँ बिल्कुल, गन्ना नहीं घटेगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ। मैं 100% डिपेंडेंट खेती के ऊपर हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब बाहर की इनकम है उनके पास, खाली उसके लिए प्रोपेगेंडा चला रखा, बना रहे वीडियो, प्रोडक्शन नहीं भी निकल रही। मैं 100% खेती पे डिपेंड हूँ, बाहर की कोई आमदनी नहीं है। लेकिन इसमें 42 इंच पे बिल्कुल फेल नहीं होने के, अगर आप ढंग से करोगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, मैं आपको इनका निकाल भी जो है, जो बिल्कुल सच है, जो एक गन्ना मिल पे जा बिल्कुल वही आपको बताया जाएगा, और वही चीज बताई जाएगी जो बिल्कुल सच है। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का छोटा बीघा है, और 3 बीघे पेडी का खेत मैंने रिता चुका हूँ अभी तक, और उसमें 21 लाइन थी। ये बात जरूर है, मैं शारीरिक मेहनत मेरे से होती नहीं, लेकिन ध्यान बहुत रखता हूँ घूमने फिरने का। समय पे सारे काम होने चाहिए, हो कितने कैसे यहाँ होगा, समय पे होगा, और खेत का भी पूरा ध्यान रखता हूँ। एक मेढ़े की गिनती है मेरे पास, हर खेत के एक लाइन की गिनती है, उसमें 21 लाइन थी 3 बीघे में, और 21 लाइन में जो है 264 कुंटल गन्ना हुआ। 88 कुंटल का बीघा वो खेत निकला। कौन सी थी जी? वैरायटी 0238 थी। बताओ, देखो 88 कुंटल का बीघा 42 इंच पे निकल रहा, तो किसान भाइयों क्या बुराई है। और खेत भी सुंदर लगता है। आप देखो, अब हम यहाँ खेत में चल रहे, कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो है हमारे मुंह पे मेढ़े लग रहे या हम चल नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा, रिश्तेदारी में जाने से पहले कपड़े पहन कर घूम जाओ पूरे खेत में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और ध्यान भी रख सके किसान खुले में चल फिर के, कहाँ क्या गड़बड़ है, कहाँ क्या नहीं है। किसान साथियों, जैसा इन्होंने पहले ही बताया, मैं एक बार फिर वो बात रिपीट कर दूं, इन्हें इस काम में हो लिए कम से कम भी 5-6 साल। और घर वाले भी विपक्ष में आगे नु कहने लगे, तू नाश के पीछे पड़ रहा, कभी सिंगल लाइन कभी डबल लाइन, और किर्लोस्कर का वो लिया है पावर टिलर, वो भी ला के बेच लिया 2 साल रखा, वो जब सफलता नहीं मिली, बीच में बुआई नहीं चली, और अब आके सिर्फ एक यंत्र बदल के इन्होंने यह सफलता प्राप्त करी खेती में। और किसान भाइयों, 13235 वैरायटी फिलहाल यहाँ खड़ी, और बहुत सुंदर प्यारा खेत खड़ा है। बारीक बता रहे गन्ने 13235 को। ये देखो साइज भी, बस जैसे दूरी बढ़ी एकदम मोटाई बढ़ी गन्ने में। अब वजन क्या देगा या क्या नहीं, वो वजन भी आपको बताऊंगे। लेकिन पिछले साल इन्होंने इतनी ही दूरी पे 0118 वो रखा था। उसकी पेड्डी भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। पेड्डी दिखाऊंगे, लोग 118 की पेड्डी नहीं होती, बहुत अच्छी पेड्डी है, देखना। पेड्डी भी दिखाओगे। किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको वो लेजर भी दिखाऊंगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे ये सारा प्रबंधन हो रहा सिर्फ अकेले उस यंत्र से ही। अभी आपने ये 13235 का खेत देखा, अब थोड़ा सा अंदर घुस के मैं आपको ये 0238 है, ये है 0238 की पेड्डी है ये भी दिखाता हूँ। किसान भाइयों, गन्ना बहुत ही जबरदस्त खड़ा है इसमें भी, और आराम से मेरे हिसाब 80+ गन्ना खूब आराम से निकलना चाहिए। नहीं, वो खेत 88 का निकला, ये उससे मुझे पता, उससे गन्ने की गिनती में ज्यादा है, मैंने मेढ़े गिन रखे, गन्ने गिन रखे। इसकी प्रोडक्शन उससे ज्यादा होगी, 2-4 कुंटल 5 कुंटल। ये भी 42 इंच पे ही है, सारा गन्ना इनके पास 42 इंच पे ही खड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया खेत ये है। अब आपको मैं एक बार 0118 का पेड्डी का खेत दिखा देता हूँ, वो भी, और फिर एक बार आपको मैं 0118 का गेहूं का खेत भी दिखाऊंगा इनका, कितना बढ़िया चाल पे खेत हुआ है। और फिर बाद में आपको वो यंत्र दिखाओगे हम, जिसको सिर्फ एक यंत्र बदलने से इन्होंने ये सारा काम अपना हल कर लिया। और एक अब के ये कह रहे बस बहाने का, और वो ऐसा ही लाना उसके जैसा ही यू शेप में जो है अपना बड़े ट्रैक्टर से ही सारा का सारा प्रबंधन चला हुआ है। गन्ने की मोटाई सही तो यहाँ अब हम पहुंच गए, ये जी अपना 0118 का कुछ छुला हुआ गन्ना पड़ा। और गन्ना देखो आप, क्या जो है मोटाई है, कितनी बढ़िया लंबाई है, मतलब कि जो क्वालिटी गन्ने की चाहिए वो एकदम निखर के आ रही। 42 इंच पे ही ये पेड्डी गन्ने का खेत है 0118 की। ये देखो, इसमें सारे में छिलाई चली हुई है। तो ये जो है सारा 18 का ही खेत है ये पूरा। हाँ, 7 बीघा नंबर है, 0118 का ही खेत है। और ये पेड्डी है इसकी, इसको मैं संभाल नहीं पाया बस।
ये मौसम खराब की वजह से और पानी की वजह से फिर भी इतनी बेजा तो नहीं गिर रही। हाँ, इतनी नहीं गिर रही। हाँ। अगर टंकी ना होती तो बहुत ज्यादा अब तक तो नीचे जमीन पे होती। किसान भाइयों देखो, कोई रोग नहीं है इस वैरायटी को। मैं ये भी कह रहा किसानों को मैं बहुत, संदीप जी, हाँ। कि फिलहाल जब तक कोई बढ़िया गन्ना नहीं बैठता हाँ। जमीन में, जब तक 18 की बुआई करो, 18 की गौर कर लो। वजन बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा पहले ना काटो। और दूसरा एक और बात बताऊं मैं, इसमें पत्ती मत रखो आप, एक तरफ काटो, एक तरफ कटिंग करके इसकी जुताई करो साले की, और बहुत अच्छी पेडी निकल गई। इसमें आपने कैसे करा, जैसे पेडी ली आपने नु कह फुटाव नहीं आता इसमें मैंने जो है गन्ना ही गन्ना बन रहा बहुत ज्यादा। हाँ, इसमें मैंने पौधे में जो है पौधा कटिंग होने के बाद गेहूं का था इसमें पौधा, वो सारा बीज में गया था। हाँ। और कटिंग होने के बाद उसमें इसमें मैंने फिर सारे में रेटून मैनेजर चला दिया था। अच्छा। रेटून मैनेजर गन्ना सोसाइटी में आया हुआ था। वो गन्ना सोसाइटी में लाया हुआ है, वहां से लेके आया था अपने नाम पे इशू करवा के। और रेटून मैनेजर चला के इसकी जो है फिर ट्रैक्टर, बड़े ट्रैक्टर से जुताई करी और खुदाई करवा दी एक, और फिर बड़े ट्रैक्टर से ही मिट्टी चढ़ा दी। देख लो मिट्टी किस हिसाब से बढ़िया मिट्टी चढ़ रही है जी, बहुत बढ़िया मिट्टी चढ़ रही। उसी यंत्र से ही सारा काम हो, उसी यंत्र से सारा काम हो गया। और ये जो है भिंडी तैयार है, देख लो आप। 0118 की 118 की तैयार है। पता नहीं है रेटून जलने की वजह से ज्यादा फुट्टी या क्या है। नहीं, फर्क तो रेटून का भी पड़ता है, लेकिन गन्ने का साइज देखो आप, मोटाई देखो। सिर्फ 42 करने से 28-30 से 42 करने पे कितनी क्वालिटी गन्ने की सुधर रही है। देखो बहुत ही बढ़िया गन्ना, बहुत वजह वेट देता है गन्ना। लंबाई पे मत जाओ, बहुत सा खेत बहुत लंबाई बहुत ज्यादा है। लोग कहते रहे तो इसका क्या निकला होगा यार, झूठ बोल रहे हैं। हमारा इससे भी लंबा था, बुग्गी में इतना निकलता था। बुग्गी में निकलने से कुछ नहीं होता यार। मोटाई वेट, गन्ने की मोटाई वेट देगी। बिल्कुल। गन्ने को आप क्या डोज दे रहे, डोज पे भी डिपेंड करता है। और टंच का मतलब गहराई का मतलब जो है गन्ने की जड़ें ज्यादा, और जब मिट्टी लगेगी और ज्यादा जड़ें बनेंगी। जब जर्मिनेशन होगा आ गया भाई 1 फुट जहां तक गन्ना दब गया वहां तो सारे में जड़ी बननी। भाई जर्मिनेशन होगा आ गया। पहले उन जड़ों से खाद दे रहे हम, उनसे भोजन ले रहा गन्ना। फिर हमने मिट्टी चढ़ाई दोबारा, फिर जो बुआई पे खाद डाला था, मतलब डाई पोटास मिक्स करके बखेर के, और हमने मिट्टी चढ़ा दी जुताई करके। तो दोबारा फिर जड़ें बनी और वो सारा खाद लास्ट तक लेता रहेगा पौधा। अब ये कहते हैं ना ट्रेंच में क्या हो जा, कहानी सारी यह है, आपने 1 फुट नीचे गन्ना दबाया, बिल्कुल वे जड़ें वहां से उसको पौधे को दे रही, दोबारा फिर खुराक हमने डोज डाली, उन जड़ें बनी नई जड़ों ने फिर खुराक लेकर पौधे को देना शुरू करा। तो वो वेट भी दे रहा, नीचे का जो गन्ना दबता है वो खुराक लेने का काम शुरू करता है, डबल खाना ले लगा, और उसे फलने फूलने के लिए जगह मिल गई। तो क्वालिटी सुधरती चली जाएगी। ये अंतर आ जाए, यही अंतर है। और सिर्फ 42 पे करते ही बहुत ज्यादा सुधार है गन्ने में, बहुत सुधार। 42 मैं ये कह रहा हूँ, 28 से 26 से जो है एकदम 42 पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जरा सी भी। डरने घबराने की बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल तरीके से कर लो, नॉर्मल तरीके से कर लो। अच्छा, बस एक थोड़ा सा सवाल में, थोड़ा ये है, बुआई करके मिट्टी कम करो उसमें। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। मतलब पैरों से करवा दें या पैरों से करवा दो, या लकड़ी के फावड़े बनवा लो। वो मेहनत है थोड़ी। मेहनत कुछ नहीं है यार, उतना बीज बचता है हमारा। लेबर डोली पे बैठ जाओ, उतना हमने बीज बचा लिया, लेबर से करवा लो सारा काम, तब भी वो जो बीज बच गया उतना भी नहीं लग पाता। अच्छा, एक चीज और, जैसा मान लो हम पानी दे देते हैं नालियों में, या पूरा फ्लड भर दिया हमने हल्की मिट्टी करवा के, फिर 8-7 दिन बाद, जैसा हम इनमें नॉर्मल खेतों में तो मिट्टी बवाई करके मेडी लगा दें ना इसमें। अच्छा, जिनके पास रोटोवेटर है, कुछ 2 रो के रोटोवेटर भी आ रही है टंच का जुताई करने के लिए, तो उससे जुताई कर ले। मैंने इन पे क्या किया, मेड़ा डालना पीछे ऐसे ही, जुताई कुछ नहीं करी, और मेड़ा मारना पीछे 2 आदमी बिठा के मेड़ा मारना शुरू कर दिया। चली गई तो ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उतर के खूड़ में चली गई, पटड़े छोटे हो गए और हल्की हल्की मिट्टी खूड़ में चली गई, उसी से जर्मिनेशन हो गया। फिर जब कोर पे पानी दिया, कोर पे पानी देते ही 5 बक्से में ही 5 बीघे की दवाई 10 बीघे में लगाई। 5 बीघे की दवाई 10 बीघे में लगाई, इंसेक्टिसाइड भी और हर्बिसाइड भी, खुडोदा हर्बिसाइड कर दिया, पटड़े ऐसे ही पड़े रहने दिए। उसके बाद जो है, जब गन्ना टिल्लिंग करनी शुरू कर दी, ऊपर निकल आया, पटड़ों की जुताई करनी शुरू कर दी। और अपने सिंपल ये जो लेजर है बहाने वाला, इस को करी बीच की जुताई, हाँ, इजी यू टाइप का ले लो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मैंने बीच की टीलर की एक टाइन खोल कर उससे जुताई की है। बाकी यू शेप में ले आप, और 4 टाइन दोनों तरफ रहे, वो अच्छी जुताई कर दे लास्ट तक। अच्छा, वरना मतलब टूटता नहीं बड़ा भी उसके नीचे को निकलने में। जो ट्रैक्टर के नीचे से पास हो जाए, उसके नीचे से आराम से पास होगा। बिल्कुल। उससे जुताई की, फिर जुताई कर गए, अगली जुताई पे जो है खाद डाल के उसी तरीके से प्रॉपर फिर मिट्टी चढ़ा दी,
हो गया काम। बल्कि गेहूं का जो खेत अब दिखाओगे उस पर बारिश जल्दी होगी थी, मिट्टी चढ़ भी नहीं पाई, वो ऐसे ही खड़ा अभी। चलो अब उसे भी दिखाते हैं। और मिट्टी चढ़ जाती तो सारी शंका दूर हो ना किसान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो आओ गेहूं वाले पे भी चलेंगे एक बार। तो किसान भाइयों अब हम उस खेत पे पहुंच गए। ये गेहूं के बाद गन्ना लगाया गया था और जैसा मैंने बताया एक बार रुक भी गया था खेत, पूरा हर्बिसाइड लग गया था इस पे, लेकिन इतनी प्यारी क्वालिटी इस गन्ने की आई है। और आप देखना लास्ट तक इसकी कई बार मेड़ लगवानी पड़ेगी चाचा। बांधना पड़ेगा, नहीं रुकने नहीं खेत बिल्कुल भी। अंदर चल के एक बार दिखाता हूं, देखो कितना सुंदर लगता है खेत। थोड़ी सी दूरी बढ़ाते, इसमें मिट्टी भी नहीं चढ़ रही ज्यादा। मिट्टी नहीं ज्यादा नहीं, इसमें चढ़ा ही नहीं पाया मैं मिट्टी। अच्छा, बारिश जल्दी आ गई और फिर खेत जब जुताई आया तो गन्ना इतना ऊपर निकल गया था कि ट्रैक्टर से सब टूट जाता। तो मैं चढ़ा नहीं पाया। मट्टी देखो, एक बात रोकूंगा बीच में ही, किसान साथियों देखो 42 इंच में आपको दूरी दिखा रहा, वहां भी दिखाई आपको पहले। मतलब इतनी मिट्टी वहां चढ़ी हुई है उस लेजर से कि ऐसा लगे जैसे वो 28, और इसमें मिट्टी नहीं चढ़ी तो कितनी दूरी है 42 में भी। और गन्ने का साइज देखो आप। अच्छा, सबसे प्यारा साइज इसमें आ रहा है जी। बिल्कुल सबसे प्यारा साइज इसमें आ रहा। कोई गन्ना में देख लो कितने गन्ने बन रहे हैं और कितना बढ़िया कलर, मतलब साइज इसमें आया हुआ है, ये देखो। और मैं ये कहूंगा बहुत प्यारा गन्ना हो रहा है तैयार। ये प्यारा मोनू भाई, हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से चलो ठीक है, लोग भी कह रहे हैं हाँ ठीक हो गया। हर्बिसाइड इसमें पूरे खेत में ऐसी बर्निंग आ गई थी। अगर किसी वो कोई वैसा होता बिना गौर सी करने वाले के तो वो छोड़ देता इस खेत को, थक जाता, हार जाता। मैंने पूरा 1 महीना इसमें मेहनत की तब जाके खेत चालू हुआ था। 1 महीना लेट हो गया बुआई से भी उस झटके से। और दूसरा झटका इसको ये लग गया कि वह डोज लग के हमारी डाई, पोटास, यूरिया, जिंक नहीं, वो लगा के अगर मिट्टी चढ़ जाती ना तो जब देखते आप इस गन्ने को मिट्टी ना चढ़ने। सबसे प्यारा गन्ना बना हुआ है, सबसे एक भी गन्ना इसमें मतलब हल्का नहीं है ना, साइज बहुत बढ़िया है। बढ़िया गन्ना चल गया हो। ऐसे खेत को देख कर आए थे कि तो जलिया भाई, ये तो खत्म हो गया। लोग मजाक ले रहे थे मेरी यार, कहना साला नया किसान बना था ये, इसने जो है सारा खराबा कर दिया। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मगर भगवान करेगा इसको जरूर ठीक। मैंने पूरी इसके साथ मशक्कत नहीं, बढ़िया खेत बनेगा जी। तो अगर मिट्टी चढ़ जाती ना खेत बनना, तब देखते आप और भी बढ़िया, जबरदस्त खेत बनता, क्योंकि और जगह चलती। भाइयों अब हम पहुंच गए अपने लेजर के पास, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाह रहे थे। 2 खुरपों का ये लेजर है, 42 इंच इसकी बीच की दूरी है। अब संदीप भाई से ही पूछेंगे कि किस प्रकार से इसमें कोड निकला और कहाँ से इन्होंने लिया, कैसे ये प्रबंधन अपने इस 42 इंच से, इस लेजर से ही मिट्टी भी चढ़ा रहे और खोड भी निकाल ले। तो ये बताओ संदीप जी, ये जो लेजर आपने लिया है कहाँ से लिया? ये मेट से मित्तल वालों का है। अच्छा, इधर। और ये 2 टाइन का है। अच्छा, 42 इंच पे फिलहाल ये बंधा हुआ है और इसी से खोड निकाल रहा मैं, तो इसी से मिट्टी चढ़ा रहा। दोनों काम इसी से। कोई भी और यंत्र अलग से बनाने ना अलग से यंत्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। 42 इंच पे खोड है। 42 इंच पे, 42 पे भी है, 44 पे भी कर सको। अच्छा, बड़ा घटा 48 तक कर सको। हाँ, उन छोटा नीड़ा कर सकते हो। फिलहाल यो 42 इंच पे करवाया हुआ है। अच्छा, 42 इंच पे जो है प्रोडक्शन कम नहीं होता। बिल्कुल दिक्कत वाली कोई बात, बिल्कुल कोई बात नहीं है। पीछे बल्कि टाइम दी हुई है इसमें ये खुरपे। अच्छा, और वाहन करके वाहन में ही पेंडा हमारा डलेगा, ये भी नहीं कि उस पर डलेगा। पीछे वाहन होता चलेगा। जब निकलता है तो ये वाली टाइन जो है मिट्टी भी कुरेदती चलती है। हाँ बिल्कुल, पीछे जुताई करती हुई चलेगी ये वाली टाइन। बिल्कुल ताकि जो है बिल्कुल तप्पड़ में ना पड़े, कंची पड़े। हमारी वाहन पे पड़नी चाहिए। और ज्यादा वाहन होने की जरूरत नहीं है। ठीक जुताई आपने कर रखी हो, खेत में नमी होनी चाहिए बस। और अगर हल्की नमी है तो उसमें खूड़ बहुत अच्छे साफ निकाल लेगा, इतने साफ खूड़ निकाल लेगा बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नमी होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए ज्यादा। अगर बिल्कुल सूखा खेत होगा तो कम वाहन में फिर खूड़ नहीं निकल पाने के, अच्छे सुंदर खूड़ नहीं निकलते। मतलब नमी होनी चाहिए, गहराई में जाके नमी होनी चाहिए। ऊपर बेशक सूखा है, अच्छा, जहाँ वाहन नहीं है वहां नमी होनी चाहिए। अपने आप उस जगह खूड़ निकाल के लाओ, अगर पीछे जुताई भी करेगा। बिल्कुल। किसान भाइयों ये देख लो कितना प्यारा ये यंत्र है। इस इकलौते यंत्र से संदीप जी ट्रेंच की खेती को सफल कर रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने 60 इंच पे भी बोया, डबल लाइन में भी बहुत अच्छा गन्ना निकाला, लेकिन अब ये सिंगल लाइन बो रहे 42 इंच पे। इस एक यंत्र से ही सारा का सारा काम कर रहे, खूड़ भी निकाल देते हैं और इसी से ही बाद में मिट्टी चढ़ा ले। मिट्टी जब गन्ने में थोड़ी सी 1-2 आंख बन जाए तब इस पे फिर बीच में चला देते हो। हाँ, जुताई करके। छोटे की तो जुताई हम टीलर से भी कर सके, सिंगल लाइन की। बीच वाली फाली अब जो हमारा जो कल्टीवेटर है,
कल्टीवेटर टिलर है, हाँ जुताई करने वाला, बीच वाली फाली निकाल दो एक, और खूब भाव जाओ उसको 42 इंच को। हाँ बस लास्ट में बस ये चला दो लास्ट में इससे मिट्टी चढ़ा दो। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा एक चीज और बताओ, इसके प्राइस क्या रहे थे जब आपने वहां से लिया? ये मुझे 28,000 रुपए का तो उन्होंने दिया था, और 2,000 रुपए किराए के लग गए थे। अच्छा तो ये 30 में यहाँ पड़ा था। 30,000 में। तो किसान भाइयों केवल एक ये सिंगल यंत्र इन्होंने बदला अपना कूड़ पाटने वाला। देखो एक और मैं जानकारी देना चाहता हूँ, मैं इस बार बनाऊंगा हाँ इसी फ्रेम में हाँ जुताई करने के लिए हाँ 4 टाइन इधर दे रहे वे और 4 टाइन उधर दे रहे, इसी में ही, इसी फ्रेम में। या तो आप इन्हें खोल के वे टाइन लगा लो जुताई करते टाइम, या फ्रेम भी दूसरा ले लो तो ज्यादा बेहतर है, और बार खोलना बांधना होता नहीं। अच्छा इसी फिर मतलब सेम फ्रेम में हाँ। 4 टाइन इधर दे रहे, लंबी टाइन हाँ। जुताई करने के लिए 4 इधर दे रहे। अच्छा तो वो बहुत ही मतलब उससे जुताई का प्रबंधन बहुत सुंदर हुआ है। इसके नीचे को बड़ा पोगा भी निकल जावे, कोई दिक्कत नहीं, टूट फूट नहीं होती। आप थोड़े बड़े को भी जुताई कर सको। मैं इस बार लाऊंगा वो, मैंने प्राइस भी पता करा, 24,000 रुपए बता रहे मित्तल वाले देंगे। अच्छा यो फिर एक यो यंत्र रहेगा एक वो उससे जुताई करेंगे और इससे मिट्टी चढ़ा देंगे। केवल ये 2 काम करने से फिर सारी दिक्कतें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ट्रैक्टर से आराम से कर सके। 42-44 इंच का प्रबंधन, कोई दिक्कत नहीं जरा सी भी। ठीक ठीक ठीक। तो किसान भाइयों ये 28,000 का और 24,000 का, वो ये 2 खर्चे मान लो, 2 खर्च मान लो आप 42, 44, 48 तक खूब आराम से। और थोड़ी सी मेहनत कर सके किसान हाँ। तो ये खोल के टाइन इसी में टाइन बन जावे। वे 4 टाइन लियाओ, वे 12-14 हजार रुपए की 4 टाइन है। अच्छा तो उसमें भी काम कर सकते हैं, बहुत किसान कर रहे हैं, मैंने देखा, बात भी हुई है। हाँ। लेकिन बस ये है कि मुझे आलस्य है थोड़ा सा खोलने नहीं बांधने नहीं का। वैसे रहेगा ऐसे ही सही, 2 यंत्र हो आदमी ना खोलने हाँ, बांधने खोलने बांधने अगर थोड़ी मेहनत कर, बहुत किसान है इसी में भी मेहनती चेंज कर सके भाई, बहुत अच्छे, बहुत किसान बहुत मेहनती है। सही, ये तो सही, कुछ भी मेहनत नहीं सही है, बात। तो उसमें वो 10-12 हजार रुपए अपने बचा भी लेगा। ना टाइन लियो, हाँ। जुताई करो और फिर बाद में मिट्टी चढ़ाओ, तो ये पंखे लगा के मिट्टी चढ़ा दो बाद में। बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों देखो कितनी बढ़िया जो है जानकारी मिली है आज हमें। इन्होंने कुछ नहीं बदला अपना, ना ट्रैक्टर बदला, ना छोटे ट्रैक्टर की जरूरत, और 42 से लेकर 48 इंच तक आप सिंगल लाइन आराम से। बल्कि मैंने तो पावर वीडर लिया था किर्लोस्कर का, हाँ वो भी दे दी, 8 पावर 8 HP वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे भी 2 साल तक किया है, वो भी बेच दिया मैंने। उसमें भी बहुत बड़ा झंझट था। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैक्टर पे, बड़े ट्रैक्टर से आराम है। और ये भी गारंटी है मेरी कि प्रोडक्शन घटेगा नहीं 42-44 इंच तक। मैंने डबल लाइन, सिंगल लाइन सारे बोगे देख लिए, 4-5 साल तक इसी में लगा हूँ। सिंगल लाइन में प्रोडक्शन बिल्कुल कम नहीं होगा आपका, बस जमाव का और टिल्लिंग का ध्यान रखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो जी, धन्यवाद।